राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। टाइम लगभग हो रहा था 7 से 7:15 के आसपास का, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ इडली, और इधर कुकर में रखे हुए हैं मैंने चना बॉईल करने के लिए। तो रात को मैंने चने भिगो दिए थे। मैंने सोचा रात की सुबह में नाश्ते में चने की चाट बना लूँगी, लेकिन बच्चों का मूड नहीं था चने की चाट खाने का। तो बच्चे बोल रहे थे कि इडली लेके जानी है, तो फिर मैंने यहाँ पे सूजी वाली इडली बना ली हैं। तो मैंने सूजी को भिगो दिया है 10 से 15 मिनट के लिए दही डाल करके। फिर इसमें डाल दिया था नमक, और इसमें बेकिंग पाउडर डाल करके कुछ सब्जियां डाल दी थी। तो सब्जियां आज वैसे ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, तो धनिया था और प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे ना ये लिया था मैंने कुकर में डाल दिया है पानी। पानी गर्म हो गया तो इधर इडली स्टैंड रख दिया है, और यहाँ पे ना चने भी बॉयल हो गए हैं। तो फिर चने मैंने भिगो दिए थे, तो मैंने सोचा चलो चाट बना ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा सबका, और हेल्दी भी होती है चने की चाट। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं इसमें। तो इसमें डाला था मैंने नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था, इसमें थोड़ा सा डाला था मैंने चाट मसाला, और धनिया पाउडर हल्का सा डाला था, गरम मसाला। तो यहाँ पे चने की चाट जो है ना वो बन के हो गई है तैयार। और प्याज डाल दी थी इसमें, टमाटर नहीं थे, टमाटर हो गए हैं ख़त्म। तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था सिंपल सा। और इसके बाद ना मैंने इसमें डाल दी थी चटनी, हरे धनिया टमाटर लहसुन वाली। तो इडली के साथ ना मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि सांभर तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बच्चों को, लेकिन इडली चटनी के साथ बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए ना मैंने चटनी बनाई थी। तो वो चटनी भी इसमें ऐड कर ली है, अच्छे से ना सबको मिक्स कर लिया। बहुत ही टेस्टी हमारी चने की चाट बन के तैयार हो गई है। खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, और देखिए हेल्दी भी होती है। और इधर ना मैंने जो इडली रखी हुई थी कुकर में पकने के लिए, तो उनको भी चेक कर लिया था, थोड़ा सा और पका लूँगी मैं। और इडली भी हमारी बन के हो गई हैं तैयार। फिर इसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक किया, और दोनों बच्चों को कर दिया है तैयार। तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, प्यारी सी सुबह हो गई है, धूप निकल आई थी, प्यारी प्यारी धूप। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के जाने के बाद वही अपना रहता है साफ़ सफाई वाला काम। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन इकट्ठा किए, और बर्तन भी ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। सुबह सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हड़बड़ी सी होने लगती है। मतलब एक साथ मुझे दो चीज़ बनानी पड़ी, चाट बनाई पहले मैंने, फिर इडली बनाई, और बर्तन भी ज़्यादा ही हो गए थे मेरे से। तो सारे बर्तनों को किया मैंने साफ़, गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन किया, पूरे किचन को एकदम से चमका दिया। तो इस टाइम पे मैं अपनी किचन को ना बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी किचन है ना वो एकदम से क्लीन हो गई है। सारा काम था ना किचन का, जो भी बर्तन वगैरह साफ़ सफाई का, वो मेरा हो चुका था। फ्रेंड्स, फिर हस्बैंड जी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय, और चाय रख दी थी बनने के लिए। इधर मैंने अदरक ले लिया है, अदरक को ना कूट लिया है। तो आजकल क्या है, सर्दी वाला मौसम है, चाय अदरक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अदरक को ना कूट करके इसमें डाल दिया है। और फ्रेंड्स, सुबह का जो ये टाइम होता है ना, बहुत ही भागम भाग भरा होता है। मतलब ऐसे भागता है टाइम कि बहुत ही स्पीड के साथ, और इसी के साथ ही हमें काम भी स्पीड से ही करने होते हैं। थोड़ा सा ये रहता है कि अगर हम जल्दी से काम कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ही होता है। थोड़ा सा टाइम बच जाता है, जिसका हम अपने कामों में यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आराम कर लो, या फिर अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कुछ कर लो। तो इसलिए ना फटाफट फटाफट सारे काम निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सर्दियों वाले दिन काफ़ी छोटे भी होते हैं, काम करते करते ही पूरा दिन चला जाता है, पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। तो यहाँ पे सारे किचन को साफ़ कर लिया था, चाय वगैरह मेरी हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने लगा दी सारे घर में झाड़ू, और जो भी सामान रहता है ना इस टाइम पे फैला हुआ, क्योंकि सुबह के टाइम में सच बताऊँ मेरा घर तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जब मैं बच्चों को तैयार करती हूँ तो कहीं कपड़े होते हैं, कहीं कंघा होता है, कहीं मतलब बच्चों की ड्रेस वगैरह, हाँ, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ना। तो फिर मुझे बहुत टाइम लगता है दोबारा से कमरे को सेट करने में। तो सारे कमरे को सेट किया, बेडशीट वगैरह को हिलाया, दोबारा से सेट कर दिया था। फिर जो भी सामान अव्यवस्थित रूप से फैला हुआ था ना उसको सेट किया। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब में भी। वैसे लगता है बोलने में कि नहीं ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन करो ना तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारे काम किए, फिर दोबारा से मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दिया था पोंछा।
अब मैं आ गई हूँ आंगन में। तो इधर भी मैंने पोंछा लगा दिया था। पोंछा लगाने में भी 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट मतलब आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पे पोंछा लगा दिया था। फिर इसके बाद अभी मुझे ऑफिस में भी पोंछा लगाना था। उधर की साफ़ सफाई अभी मेरी रह गई थी, तो पहले मैंने इधर झाड़ू पोंछे का काम कर दिया है। उधर का पोंछा हो चुका था, फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो यहाँ पे मैंने जो भी सामान था फैला हुआ उसको सेट किया, मेज़ वगैरह को साफ़ कर दिया था और फिर इधर भी झाड़ू लगा दी। फिर मैंने इधर पोंछा भी लगा दिया था। और देखिए साफ़ सफाई करने बैठते हैं ना तो फिर यही रहता है कि कोना कोना चमका दिया जाए। तो और एक साथ जब हम साफ़ करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो सारे घर में मैंने झाड़ू और पोंछे का जो काम था ना वो निपटा दिया था। इधर भी मैंने अच्छे से पोंछा लगा दिया था और इसके बाद फिर जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो लिए थे और मैं आ गई हूँ नहा करके। सारे कपड़ों को लेकर के आ गई हूँ मैं छत पे और यहाँ पे ही सारे कपड़े मैं फैला दूँगी। तो कपड़े छत पे ही डालती हूँ मैं सूखने के लिए, क्योंकि यहीं धूप आती है। नीचे तो इतनी ज़्यादा धूप आती ही नहीं है, मतलब गर्मियों में तो काफ़ी धूप आती है, लेकिन जब इस टाइम पर सर्दी वाला सीज़न होता है ना तो नीचे धूप ही नहीं आती। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ ला के डाल दिए हैं और देखिए धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। मतलब अब ना अच्छी लगती है धूप, मन होता है कि धूप में बैठ जाएं। तो यहाँ पे अभी मुझे काम भी निपटाने थे, तो फिर तो बस मैंने सारे कपड़े यहाँ फैला दिए थे। और फिर इसके बाद अभी मुझे भगवान जी को स्नान कराना है, मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, पूजा वगैरह का जो काम है ना वो भी करना है। तो यहाँ पे कपड़े वैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे आज। तो बस सारे कपड़े मैंने धो लिए थे और फिर बस सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे फैला दिया है। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए थे और फिर इसके बाद मैं सूर्य देवता को अर्घ दे दूँगी और फिर मुझे अभी पूजा भी करनी थी। और यहीं छत पे रखे हुए हैं तुलसी माता, तो यहाँ तुलसी माता को भी जल अर्पित कर दिया था मैंने। और ये देखिए नीचे ये जो पेड़ थे ना सूखने लगे थे, मतलब पीले पत्ते पड़ गए थे। तो फिर मैंने दोनों गमलों को उठा करके ना छत पे रख दिया, तो अब ना थोड़ा सा मतलब अच्छे हो गए हैं पेड़ पौधे जो भी हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर और फिर मैंने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था और आरती वगैरह कर ली थी। आरती वगैरह कर दी, फिर मैंने भगवान जी का भोग वगैरह भी लगा दिया था। तो यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी और फिर अभी ना मुझे बनाना था खाना, तो बस खाना वगैरह बनाएंगे। तो खाना वगैरह सभी का हो गया था। सभी से मतलब आजकल क्या है, मम्मी जी यहाँ हैं नहीं, मम्मी जी गांव गई हुई हैं और मैं थी, हस्बैंड जी, तो बस दोनों का मैंने खाना भी बना लिया था। बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं थे, तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो कोई काम नहीं था, मतलब सारे काम मेरे हो चुके थे। तो ये था पालक, तो फिर मैंने सोचा चलो पालक को ही साफ़ करके रख दे रहे हैं, क्योंकि हरी सब्जियों को साफ़ करके रख दो तो ठीक रहता है। वैसे ना इनमें टाइम भी बहुत लग जाता है साफ़ करने में। तो यहाँ पे ये पालक एकदम बढ़िया था, फ्रेश हरा भरा पालक था, तो फिर मैंने इसको भी साफ़ करके रख दिया है। और फिर इसके बाद बच्चे वगैरह आ गए थे, तो फिर मैंने बच्चों को ड्रेस वगैरह चेंज कराई, उनको खाने के लिए खाना वगैरह दिया। और फिर आपसे मुलाकात हो रही है सीधे शाम को ही फ्रेंड्स। तो अब शाम का टाइम हो रहा है और देखिए अंधेरा भी हो चुका है, मतलब हो रहा था 6:30 बजे के आसपास का टाइम और अंधेरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे बाहर का नज़ारा। तो इस टाइम पे ना शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब वाहन दिखाई देते हैं रोड पर।
और इसीलिए ना बच्चे फिर बाहर की साइड खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मकान है ना बिल्कुल रोड के किनारे पर ही है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मैं कर रही हूँ अब शाम के खाने की तैयारी। इससे पहले मैंने जो शाम की आरती वगैरह थी ना वो भी कर दी थी। और खाने में बनाऊंगी आज मैं कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का जो घोल है ना वो बना के तैयार कर लिया था। इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और इसके बाद इसमें डाली थी हरी मिर्च, लहसुन, और तड़का लगा दिया है कढ़ी में। तो यहाँ पे बस कढ़ी में तड़का लग चुका है। कढ़ी में तड़का लगा दिया था। और आज मैंने शाम को ना पकौड़ी नहीं बनाई थी, मतलब सिंपल सी ही कढ़ी बनाई थी। और हमारे यहाँ कहते हैं कि कढ़ी मतलब खाली नहीं बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर डालना चाहिए। तो मैंने थोड़े से चावल डाल दिए थे। तो यहाँ पे कढ़ी को मैं चलाती रहूँगी तब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे कढ़ी में आ गया था उबाल, और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और रोटी बनाऊँगी आज मैं के आटे की। हस्बैंड जी को ना बाजरे के आटे की रोटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कढ़ी में उबाल आ गया है और कढ़ी मेरी बन चुकी है। तो कढ़ी बन गई है और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और रोटी बनाऊँगी मैं बाजरे की। तो यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी बना ली थी। और सर्दियों में ना हमारे यहाँ बाजरे की रोटी खाई जाती है, मतलब अच्छी भी लगती हैं, कभी कभार मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजरे के आटे को ना थोड़ा सा पानी डाल करके गूँथ लिया था, और फिर मैंने चकले पे ना रोटी बना ली थी। वैसे मैं हाथ से बनाती हूँ तो ठीक से नहीं बनती हैं, टूट जाती हैं, कहीं मोटी हो जाती हैं, कहीं से टूट जाती हैं। तो मैंने ना चकले पर बाजरे की जो रोटी थी ना बना ली थी। और इस तरह से रोटी बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई बना लेगा। जिसे बिल्कुल भी नहीं आती है ना वो भी बहुत अच्छे से बाजरे की रोटी बना लेगा। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी। फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया, मतलब काम सारा हो गया था तो किचन को साफ़ कर दिया। शाम का जो भी काम था, बर्तन वगैरह, किचन का साफ़ सफाई, दूध वगैरह आ गया था तो वो भी गर्म हो गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे काम हो गए थे और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।